एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं और उसके वेरिएंट्स को समझना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो में हम टर्म प्लान और इससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर चूज़ करने होते हैं उसका आपके लिए क्या मतलब है। अगर आप एक ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उसका प्लान का मतलब ही अलग हो जाता है आपके लिए। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको टर्म प्लान से रिलेटेड सभी जानकारी मिल सके और आप सही ऑप्शन का अपने लिए चुनाव कर सकें। वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सुपर प्रोटेक्टर लाइफ प्लान। जी हाँ, ये एक टर्म प्लान है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का और यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 वेरिएंट यहाँ पर है, लाइफ प्लस है, लाइफ एंड हेल्थ एंड ऑल इन वन। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और उनका मतलब आपके लिए क्या है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ ऑप्शन की। लाइफ ऑप्शन में आपको यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी, लाइफ कवरेज और साथ में टर्मिनल इलनेस का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 तरह की कवरेज आपको मिल रही है। अगर टर्मिनल इलनेस कोई आपको डायग्नोस होती है तो उस केस में सम एश्योर आपको दे दिया जाता है। इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके नॉमिनी को सारा पैसा दे दिया जाता है और अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आपको हो जाती है तो उस केस में आपको यहाँ पर प्रीमियम आपका वेव ऑफ हो जाता है और आपकी पॉलिसी चलती रहती है। तो ये है आपका लाइफ ऑप्शन जहाँ पर आपको प्योर लाइफ कवरेज मिल रही है। अब सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, लाइफ प्लस ऑप्शन। यहाँ पे सभी बेनिफिट सेम हैं जैसे कि लाइफ ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल कवर एक्स्ट्रा मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ होने पर यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज का जो सम एश्योर होता है वो ओरिजिनल सम एश्योर में ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आपका लाइफ कवरेज है 1 करोड़ रुपए का और आपने एक्सीडेंटल राइडर लिया 25 लाख रुपए का। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ नॉमिनी को 1 करोड़ 25 लाख रुपए दे दिया जाता है। अब बात करते हैं लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन। यहाँ पर लाइफ ऑप्शन के सभी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, साथ में आप एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। इस राइडर में 34 क्रिटिकल इलनेस कवर होती हैं और अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आपको डायग्नोज होती है तो उस केस में जितना भी राइडर का सम एश्योर है वो आपको दे दिया जाता है और आप उस पैसे से अपना इलाज करा सकते हैं या फिर आप जो भी उस समय उचित समझे वो आप उस पैसे से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको धीरे धीरे कवर का पैसा मिलेगा। जैसे ही डायग्नोस होगा और आप पेपर सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये कवर दे दिया जाता है। अब फोर्थ ऑप्शन है ऑल इन वन ऑप्शन, जहाँ पर आपको क्रिटिकल इलनेस का राइडर मिलता है, साथ में एक्सीडेंटल राइडर मिलता है और बाकी जो लाइफ ऑप्शन के वेरिएंट हैं वो सभी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। क्रिटिकल इलनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्रिटिकल इलनेस जो हैं कवर्ड होती हैं, जैसे कि कैंसर ऑफ सीवियर स्पेसिफाइड सीवियरिटी, आपका हार्ट और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस, मेजर ऑर्गन बेनिफिट। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में देने वाली है कि यहाँ पर एंड स्टेज लंग फेलियर, एंड स्टेज लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और इस तरह के ऑप्शंस हैं जिनको आपको ध्यान से देखना चाहिए कोई भी पॉलिसी परचेज करने से पहले। अब बात करते हैं क्लेम अगर मान लीजिए कोई अराइज होता है तो उस केस में क्या ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्लेम के जो ऑप्शंस हैं कि आप अपने नॉमिनी को पैसा कैसे देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनको एक लमसम में पेमेंट कर दिया जाए तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। साथ में अगर आप चाहें तो आप उनको इनकम ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके नॉमिनी हैं वो पैसे को हैंडल नहीं कर सकते और उसका मिसयूज़ हो सकता है तो आप उनको इनकम बेनिफिट दे सकते हैं, जिसमें कि जो आपका सम एश्योर है का जो सम एश्योर है उसका 10%
हर साल उनको दिया जाएगा। मान लीजिए कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो उसका 10% हर साल उनको 10 साल तक दिया जाएगा, उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 0.833% हर महीने उनको दिया जाएगा आपके सम एश्योर्ड का। तीसरा ऑप्शन है लमसम एंड इनकम, कि कुछ पैसा उनको लमसम में दिया जाएगा और बाकी का जो पैसा है उससे उन मंथली इंस्टॉलमेंट बना दी जाएंगी 0.83% पर मंथ से, और ये पैसा उनको 10 साल तक दिया जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद में देने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उनको इंक्रीजिंग इनकम के हिसाब से पैसा मिले तो ये जो इनकम है वो 10% के हिसाब से हर साल इंक्रीज़ की जाएंगी। तो ये 4 ऑप्शन है कि जब डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शंस हैं जिनका चुनाव आपको करना होता है जब आप पॉलिसी परचेज करते हैं। इसके अलावा बेनिफिशरी कभी भी जो मंथली इनकम है उसको लमसम में कन्वर्ट करवा सकता है, लेकिन साइड हुआ है उसके 4% डिस्काउंट पे ये ऑप्शन का चुनाव लिया जाएगा। अब आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। मान लीजिए कि अभी आप अनमैरिड हैं, मैरिज पे आप कुछ लाइफ स्टेजेस में आप अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिज होती है तो उस समय में आप अपना ओरिजिनल सम एश्योर्ड का 50% तक बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कवर है 1 करोड़ रुपए का, तो आप उसको 1.5 करोड़ रुपए कर सकते हैं। के बर्थ पर आप 25% तक अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं, और सिमिलरली सेकेंड चाइल्ड के बर्थ पर भी 25% आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम एडिशनल डेथ बेनिफिट का भी ऑप्शन है कि 50 लाख रुपए से आप ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते, और दोनों बर्थ पे भी आप 25 लाख रुपए से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो ये थे लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन प्लान्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जब आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं सिंगल पे, यानी कि आप सारा प्रीमियम आप बार बार हर साल की झंझट नहीं पालना चाहते, तो आप सिर्फ एक सिंगल प्रीमियम देकर अपना कवरेज खरीद सकते हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम देना होता है। सेकंड ऑप्शन है रेगुलर पेमेंट। आप की जितने भी लाइफ कवरेज है, जितने भी समय के लिए आपने प्लान लिया है, यहाँ पर जो मैक्सिमम है आप 99 ईयर्स माइनस आपकी जो अभी करंट एज है वो माइनस करके उतना टर्म भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आपका जितनी भी पॉलिसी टर्म है उतने साल आपको यहाँ पर प्रीमियम देना होगा। अगर आप लिमिटेड पे की बात करें, क्योंकि मान लीजिए कि पॉलिसी आपने ली 60 साल के लिए, और यहाँ पर आप लिमिटेड समय यानी कि 5 साल 7 साल या फिर 10 साल में अपना प्रीमियम देना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपको सजेस्ट करें तो रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर है, या फिर सिंगल पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उससे आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है रेगुलरली। यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम जो है 2400 रुपये है, और अगर आप ADBR एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर परचेज करते हैं तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए का परचेज करना पड़ेगा। आपने जितना सम एश्योर्ड लिया है उसके इक्वल आप अपना एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस भी मिनिमम 1 लाख रुपए का है, और मैक्सिमम आपको अंडरराइटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रीमियम है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड अनलिमिटेड है। आप कितना भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग तो रहता ही है। मोड ऑफ प्रीमियम आप कुछ भी ले सकते हैं। आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, आप ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, या फिर मंथली का चुनाव भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में कि प्रिया जो कि 32 ईयर ओल्ड मार्केटिंग कंसल्टेंट है, उन्होंने अगर 1 करोड़ का बेस प्लान लिया और साथ में क्रिटिकल इलनेस कवर लिया 25 लाख रुपए का, उनकी पॉलिसी है 30 साल के लिए, और वो रेगुलरली प्रीमियम पे कर रही हैं अपना 18,000 रुपये। तो 32 ईयर्स की एज में उन्होंने जो पॉलिसी परचेज किया वो अपना रेगुलरली प्रीमियम दे रही हैं
40 साल की उम्र में उनको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है, तो उस केस में 25 लाख रुपए यहाँ पर उनको दे दिए जाते हैं और बाकी का जो कवर उनका बचेगा 75 लाख रुपीज़ का, और उसके प्रोपोर्शनेटली उनका प्रीमियम भी डिक्रीज़ किया जाता है। अगर बाद में किसी भी कारण से प्रिया की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को 75 लाख रुपीज़ दे दिया जाएगा। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 1। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अनिल ने 1.5 करोड़ रुपए की एक पॉलिसी खरीदी और उसका एनुअल प्रीमियम वो दे रहे थे करीबन 22,000 रुपये। अनिल की डेथ होने पर यहाँ पर उनको फैमिली को मंथली इनकम दिया जाएगा 1,25,000 रुपये फॉर 10 ईयर्स।